अब तो लंबी लंबी पारी। आज रानी ने कहा कि महाराज शायद तुम्हें नहीं पता, हमारे घर में जो बिटिया है शादी के योग्य हो चुकी है, कहीं अच्छा सा घर भर ढूंढ करके और बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। बीच में कहने लगे कि रानी तुम्हारा बड़ा ही सुंदर विचार है, चिंता मत करो। अंत में अपने बड़े बेटा रुक्मी को बुलाया और रुक्मी से कहा कि बेटा तुम्हारी बहन अब शादी हो गई है और मेरा ऐसा मन है कि मैं अपनी बेटी की शादी समय से कर दूं। रुक्मी ने कहा कि पिताजी कहाँ करोगे, कहीं लड़का देख रखा है। जवाब दिया हाँ, नंद बाबा का लड़का जो कन्हैया है उनके साथ में रुक्मिणी की शादी करना चाहता हूं। रुक्मी को एकदम क्रोध आ गया, पिताजी शायद तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। अरे जो वन वन में गाय चराता है, लूट लूट करके माखन खाता रहा, उसके साथ में शादी, वो काला कलूटा ग्वाला, उसके साथ में शादी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। तो बोले मैंने एक सुंदर लड़का देख रखा है अपनी बहन के लिए, रुक्मिणी के लिए। बोले कहाँ है? बोले चंदेरी का राजा जो है शिशुपाल, जो रिश्ते में मेरा साला लगता है। भीष्म कहने लगे बेटा रुकम, क्या तुम ये नहीं जानते ये रिश्ता उल्टा है? क्यों उल्टा है? अरे भाई उसने अपनी बहन तुमको दी है, तो तुम अपनी बहन उसको कैसे दे सकते हो? अरे हम किसी का एहसान नहीं रखना चाहते। अरे अरे क्या उसमें कोई बात नहीं है, हमारी पसंद है, राजा है, पैसे वाला है, बलशाली है। बेटा रुको, समझने की कोशिश करो। हमने समझ लिया, आप बुढ़े हो गए, आप चुपचाप हो जाओ, आपकी बुद्धि खराब होगी, आप में समझने सोचने की शक्ति है ही नहीं। आप शांत हो जाइए, इसलिए जो हम कहेंगे वही होगा। ये धर्म शास्त्र के विरुद्ध है, कुछ व्यक्ति के विरुद्ध है। जो राजा महाराजा करते हैं वही धर्म और शास्त्र होता है, ठीक है, और जो हम करेंगे वही होगा, अन्यथा नहीं तो तलवारें चल जाएंगी, ध्यान रखना। बेटा रुकुम, तुम नहीं जानते हो, हम सब कुछ जानते हैं, कोई बात नहीं है, वो हमसे जीजा कहेगा, मुझसे कहे, बराबर हो जाएंगे। आज रुकुम अपने पिताजी को समझा रहा है कि पिताजी मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करूंगा, कुल भी अच्छा है, बल भी अच्छा है, क्या बुराई है? भीष्म ने बहुत समझाया कि बेटा ये रिश्ता उल्टा है, ये नहीं हो सकता, लेकिन रुक्मी नहीं माना और अंत में कह दिया कि पिताजी अब आप शांत होकर के घर में बैठिए, मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने स्तर से करूंगा। भीष्म ने समझाया बेटा हमारे एक ही तो बेटी है, बचपन से लेकर के आज तक मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, और आज तू मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर रहा है, शायद तू नहीं जानता बेटा रुकुम।
बेटा रुकुम, क्यों मेरी बुढ़ापे में ख्वारी करने पर तुले हो? लेकिन अंत में रुक्मी को क्रोध आ गया और कहा कि पिताजी, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शादी बाद में होगी या लाशों के अंबार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। और एक बात कही, अगर तुमने मेरी बहन रुक्मिणी की शादी अगर कन्हैया से की तो यहाँ लाशों के अंबार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। लल्ला बच्चे लाश के ढेर लगा और हम पे बुढ़ापो है ताज। और तुम जाओ महलों में, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है।